नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 एनसीईआरटी हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। तो आप कक्षा 5 के छात्र हैं और एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पूरा देखना है, आपका जो पूरा पैटर्न है वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे आपको पर्सन मिलेंगे और आपको कैसे आंसर करना है। सारे पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी सेंड कर देना ताकि आपके फ्रेंड जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं उनको भी वीडियो मिले और वो भी इंपॉर्टेंट पर्सनों को अच्छे से तैयार कर ले, याद कर ले, ताकि एग्ज़ाम में उनके भी A+ ग्रेड बन जाए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, मतलब एक गद्यांश दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी में से आपको मिलान करते हुए उनका आंसर देना है। समझ गए आप? यहाँ पे देखिए, अगले दिन लोन पोगार ने अपने बेटे को 100 बोरे जौ लाने के लिए 100 भेड़ों के साथ शहर भेजा। अब आपको ये पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपने जब पढ़ा होगा। वो शहर भेजता है लेकिन वहाँ पे कोई उसको ले जाता है, पैसे दे देता है, वो आ जाता है। मतलब उसको व्यापार करना नहीं आता था और व्यापार करने के लिए उसके पिताजी उसको बार बार भेज रहे थे। वो कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको पूरा पढ़ना है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। लोन पोगर ने बेटे ने दूसरी बार शहर जाकर क्या किया। तो आप इसको जब पढ़ेंगे, देखिए इस बार उसने, देखिए, बेटों की मदद से उम्मीद लड़की का बाजार इंतजार करने लगा। लड़की ने इस बार भी लड़के की मदद की। इस बार उसे भेड़ों के सींग काटे और बाजार में बेच दिए और 100 बोरे जो खरीद कर लड़के को दे दिया। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे, यहाँ पे पूरी जानकारी है वो आपको इसी में मिल जाएगी। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लड़की ने लोन कोकार के सामने क्या शर्त रखी, लोन पोगार ने क्या उत्तर दिया। अब यहाँ पे देखिए, कार के सामने क्या शर्त रखी, तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा पूरा। आप इसको पढ़ेंगे। देखिए, ये लिखा गया है यहाँ पे, लड़की ने भी ये शर्त रखी कि वह रस्सी तभी बनाएगी जब वे उस रस्सी को अपने गले में पहनेंगे। तो ये शर्त उनके पास रखी गई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या उत्तर दिया, तो उन्होंने उन्होंने उन्हें लगता था कि राख की रस्सी बनाना असंभव है, ये उनको लगता था। संभव का विपरीतार्थ क्या होगा। देखिए, संभव का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे देखिए ये अभी अभी लिखा गया है, ये रहा असंभव। ठीक है, संभव का विपरीत, विपरीत का मतलब विलोम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, विपरीत का आपको विलोम लिखना है, तो विलोम आपको बता देना है। यहाँ पे देखिए, राजा का पर्यायवाची। अब राजा का पर्यायवाची आप भरेंगे, रंक भी हो सकता है आपका। ठीक है, रंक नहीं होगा यार। राजा का पर्यायवाची पूछा गया है ना, तो इसमें देखिए पूरा लिखा गया है। तो यहाँ भी आपको मिल सकता है या तो वो चीज़, या फिर आपको याद करनी होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, दिए गए शब्दों में नुक्ता लगाकर दोबारा लिखिए। ठीक है, नुक्ता लगाकर आपको दोबारा है वो लिखना है, फौरन और जरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लोन पोगार लड़की से शर्त जीते या हारे, कैसे, उसके बाद लोन पोगार ने क्या किया। तो ये आपने यहाँ पे पढ़ना है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ना, उन्हें लगता है कि राख की रस्सी बनाना असंभव है, इसलिए उन्होंने लड़की की शर्त मान ली। ठीक है, लेकिन उन्होंने बना तो दी थी लेकिन वो उसको उठा नहीं सकते। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ें आपको देखनी है। अब यहाँ पे देखिए, एक और कविता है वो आपको दी गई है, नीचे दी गई कविता को आपको पढ़ना है। अ, यही रहेगा कौशल्या, मैं तुमको यही बना लूँगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा, पर मैं बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा, किससे लूँगा पैसे रूठूँगा। इस प्रकार से ये कविता है वो आपको दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, आपको इसको प्रश्नों के आंसर है वो देने हैं। आप देखिए, बालक अपनी माँ की तुलना किससे कर रहा है। तो बालक अपनी माँ की तुलना कौशल्या से कर रहा है। अभी अभी हमने पढ़ा, कौशल्या के बारे में पाठ था। बालक अपनी माँ को कौशल्या मानकर उसे किस संदेश को मान लेगा। तो किस संदेश को मान लेगा वो, तो यहाँ पे बात हो रही है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो जंगल के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखो, तो कौन मानेगा, कौन प्यार से मिठा बहुत गोद में मन चाही चीज़ देगा। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पे एक संदेश दिया गया जंगल में जाने का। बालक के मन में किस प्रकार के भाव उठ रहे हैं। वह प्रसन्न है, वह चिंतित है, वह गुस्से में है, वह चकित है। तो वह चिंतित है कि मैं कैसे, किस प्रकार से वहाँ कर पाऊँगा, आपके बिना मैं कैसे रह पाऊँगा, आपके बिना मुझे कौन क्या देगा। अब अगर आप भी किसी बात, अपनी माता आपसे दूर होती है तो आप सोचते हैं ना, यार मेरी मम्मी दूर हो गई तो मैं कैसे क्या करूँगा, वही वो मेरे लिए करेंगे। इस प्रकार से वो क्या हो रहा है, चिंतित हो रहा है। उपरोक्त पंक्तियों में वन का समानार्थी शब्द है वो ढूंढना है। अब देखिए, वन का मतलब होता है जंगल, सीधी सी बात है, ये होगा जंगल। ठीक है।
आगे देखिए वन का सही वाक्य आपको चुनना है, ठीक है। वे वन पक्षी है, जाऊंगा जल जल चल वन में, मैं वन में नहीं जाऊंगा, गया लौट में वन में। तो यहाँ पे वन का सही वाक्य चुनना है। तो यहाँ पे अब वन हमने पढ़ा, जाऊंगा जल में मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखेंगे आप, इसको पढ़ेंगे, ये रहा देखिए, इसको आप पढ़ेंगे, देखिए कहाँ पे लिखी गई ये बातें। यही कौशल्या तुमको, तुम कहाँ दोगी हंसते हंसते, वन में कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में। तो ये आप पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद आपको लगेगा ना पूरी कौन सा सही वाक्य था, वो आप यहाँ पे ठीक से टिक करेंगे। आगे देखिए कविता में आए इन पंक्तियों को अपने शब्दों में आपको लिखना है। दिन भर घूम लूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। तो इनका आप अपने शब्दों में लिखेंगे कि जो बालक है अपनी माता से कह रहा है कि आपके बिना मैं पूरे दिन जंगल में घूम तो लूँगा, लेकिन जब आप वहाँ पे नहीं मिलोगे तो मैं आप कहाँ लौटूंगा, मेरा घर वहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, आप वहाँ मुझे नहीं मिलेंगे, तो मैं कहाँ लौट के आऊँगा। इस प्रकार की बातें कह रहा है वो, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिए गए शब्द में आँख के दो पर्यायवाची शब्द ढूंढ कर आपको लिखने हैं। आँख के, तो आँख के क्या होता है, देखिए एक तो हो गया आपका नेत्र, ठीक है, और एक हो गया आपका नयन, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये नारी नहीं, ये वाला, ठीक है, जो मैंने लिखा है ये आपको लिख देना है बस, सीधी सीधी। आगे देखिए चित्र को देखकर आपको पंक्तियों को पूरा करना है। अब देखिए यहाँ पे चित्र को क्या क्या दिखा गया है। यहाँ पे देखिए पिंजरे में तोता है, एक यहाँ पे बॉल रखी है, यहाँ पे सिक्के है, और एक यहाँ पे गाड़ी है। अब देखिए हरा हरा पिंजरे में एक पैसे वाली छोटी सी ड्रेस है चलने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है हरा हरा पिंजरे में, ठीक है, हरा हरा पिंजरे में एक पैसे वाली छोटी सी है चेन चलने वाली, इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या है वो, ठीक है, तोता है, गेंद है, पैसा है, या कार है। तो यहाँ पे देखिए हरा हरा पिंजरे में, ठीक है, हरा हरा पिंजरे की बात की गई है। एक पैसे वाली छोटी सी है चलने वाली, अब चलने वाली क्या है, कार ही तो है भाई, चलेगी तो कार ही ना, ये रही कार, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कार कर देना है। यहाँ पे देखिए अगला है, यहाँ पे क्या है, गेंद, तोता, सा, कार, पैसा, ये सारे आपको आंसर देना है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे दी गई जगह में कविता को पूरा लिखना है, हरा हरा वही आपको लिख देना है यहाँ पे। अब देखिए दिए गए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार आपको लिखना है, ठीक है। क्रम के अनुसार कैसे लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पे तोता, यमुना, चकित और पुस्तक दिए गए हैं। अब आपको इस प्रकार से जो अपन लिखते हैं ना, कै ख ग ये, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, देखिए तय लिखा गया है, यह लिखा गया है, च लिखा गया है, और प लिखा गया है। तो सबसे पहले क्या आएगा, च, च कीत, ठीक है, ये वर्ड आ जाएगा आपका, च च वाला आ जाएगा। च के बाद कौन सा आ जाएगा आपका, तय वाला आ जाएगा, तोता आ जाएगा, ठीक है, फिर पुस्तक आ जाएगी, फिर यमुना आ जाएगी। दिए गए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करना है। आप बीती, अब आप बीती को आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जब मैं जंगल में गया तो वहाँ पे जो भालू है उसने मेरे पे हमला कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने जो अपनी कहानी दोस्तों को सुनाई, आप बीती मैंने बताई। कुछ भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। खिलौने, खिलौने आप बता सकते हैं कि सड़क पे जाते हुए मैंने एक दुकान पे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने देखे, कैसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सही और गलत का निशान आपको लगाना है। रचना अपनी माताजी की लिए साड़ी लाई थी, और इस वाक्य में आपको जाति वाचक जो संज्ञा है वो बताना है, जाति, ठीक है। तो निशा रात का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, निशा, बिल्कुल निशा रात्रि को ही बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे निर्देशानुसार काल बदलकर आपको वाक्य लिखने हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वर्तमान काल में उमा पत्र पढ़ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, उमा पत्र पढ़ रही थी, ठीक। भूतकाल में आपको थी लगा देना है। तो अब भविष्य काल में क्या लगाएंगे आप, उमा पत्र पड़ेगी, ठीक है, ऐसे लिख देना आपको, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों के तुकांत है वो आपको छांटने हैं, बाकी ये छांट लेंगे आप। इसके बाद देखिए निम्नलिखित शब्द को अलग अलग अर्थ में वाक्य में प्रयोग करके आपको बनाना है। सोना, सोना, ये आपको अलग अलग बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डायरी आपको नीचे प्रश्न दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और उत्तर देना है। अपनी डायरी ने उसने 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच ही एक पुस्तक मिली है। यह डायरी जा रही है, आपको कैसे पता चला, सचमुच ही एक पुस्तक से क्या मतलब है, तो ये सब आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए अगली मैं बात करूँ, कुम्मी झट बोली, नन्ही नन्ही मैं उसे पढ़ना चाहूँगी, तब स्कूल में कैसे होते हैं, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलती है, ये आपको करेंगे प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, राग की रस्सी जो पार्ट है उसमें लड़की की कुछ विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है, राग की रस्सी, ठीक है। आगे देखिए मैं बात करूँगा यहाँ पे हम्म, अपने दादाजी को अपने विद्यालय की विशेषता बताते हुए एक पत्र लिखना है। अब पत्र लिखने का मैटर है,
वो मैं आपको व्हाट्सएप पे डाल दूँगा, ठीक है? कैसे लिखते हैं वहाँ से आप देख लेना, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, किसको लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, जगह का नाम लिखेंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिय दादाजी, मैं यहाँ पे सकुशल हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल होंगे। मेरा विद्यालय में बहुत अच्छी तरह से मन लग रहा है। मेरे विद्यालय में इस प्रकार की एक्टिविटियाँ होती है। यहाँ पे अच्छे खेल खिलाए जाते हैं, अध्यापक अच्छे हैं, मुझे अच्छे से पढ़ाए जाते हैं और मैं अच्छे अंकों से पास हो रहा हूँ टेस्ट वगैरह में भी। आने वाले मेरे बोर्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप अच्छी जो भी बातें हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है? वे दिन क्या थे पाठ के आधार पर रोहित और कुम्मी के बीच हुए वार्तालाप को आपको लिखना है। तो वार्तालाप का मतलब क्या है, कुम्मी कुम्मी ने क्या बोला, रोहित ने क्या बोला, कुम्मी ने क्या बोला, रोहित ने क्या बोला, इस प्रकार से आपको 4-5 स्टेटमेंट लिखने हैं। तो ये एनसीईआरटी के जो कक्षा 5 के छात्र हैं उनके लिए मैंने हिंदी का पेपर बता दिया है, ठीक है? इनको आप देख लेना। इसके बाद देखिए हम इंग्लिश का पेपर है वो देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास देखिए इंग्लिश का पेपर भी है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।